नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 168 यानी 168। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगो, यानी अल्लाह ताला इसमें ख़ास तौर पर यानी सारी इंसानियत और इसमें ख़ास तौर पर यहूद व नसारा से मुखातिब हैं कि ए लोगो कुलू खाओ मिम्मा जो कुछ फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में है हलालन हलाल तय्यिबन व पकीज़ा, और तुम ना तत्तबिउ पैरवी करो खुतवाती शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु लकुम बेशक वो है लकुम तुम्हारा अदुव्व मुबीन खुला दुश्मन। यानी ये यहूद और नसारा ने अपने उलमा और दरवेशों के कहने पर हलाल चीज़ को हराम कर दिया था और हराम चीज़ को अपने ऊपर हलाल कर दिया था। बहुत सारी बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन्होंने बहुत सारी अशिया को हलाल और हराम अपनी मर्ज़ी से कर रखा था, क्योंकि इनके उलमा जो चीज़ हलाल करते थे ये कहते थे हलाल है, जो वो हराम करते थे ये हराम उसको बना लेते थे। कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि हमारी किताब में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अब अल्लाह कुरान बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बता रहे हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये चीज़ें हराम हैं, तो हमने अपने ऊपर क्यों अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रखी है। अच्छा जी, इन्नमा यामुरुकुम बिस्सुए, बेशक शैतान तो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का, वल फ़हशाई और बेहयाई का। शैतान तो हमें हमेशा तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। व अन तक़ूलू, और ये कहता है कि तुम कहो अलल्लाहि अल्लाह पर मा ला तालमून, वो बातें जो तुम जानते ही नहीं। यानी शैतान शुरू से ही इसी मकसद पे लगा हुआ है कि किसी तरह इन्हें बेहयाई और बुराई की तरफ धकेल दे, किसी तरह इनके सत्तर इनके सामने खुलवा दे। शैतान का पहले दिन ही से यही मंशा रहा है, उसका मकसद ही यही है। अल्लाह फरमा रहे हैं शैतान तो हमेशा तुम्हें बुराई और बेहयाई पर उकसाता रहेगा, और वो अल्लाह पर वो बातें यानी अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। ये अल्लाह ने हलाल और हराम की हैं करते थे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अल्लाह के ऊपर मुसलत कर देते थे कि अल्लाह ने इस तरह हमें हलाल और हराम का, ये बेहयाई का इस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह। नंगे तवाफ़ करना, फिर कहते थे अल्लाह ने ये नंगे तवाफ़ करने का हुक्म दिया है। और यानी ये शैतान है जो तुम्हें कहता है कि वो बातें अल्लाह पर कहो जो तुम जानते ही नहीं। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ, जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो मा अनज़लल्लाहु, उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल की, कालू तो ये कहते हैं बल्कि नत्तबिऊ, हम तो पैरवी करेंगे मा अल्फ़ैना, उस पर जिस पर हमने पाया, अलैहि जिस पर, अब्बा आना अपने अब्बा व अजदाद को। अवलौ काना अबाउहुम, अगरचे इनके अब्बा व अजदाद, ला याक़िलूना शैअन, कुछ भी अक्ल ना रखते हों, वला यहतदून, और ना ही वो हिदायत पर हों, फिर भी ये अपने अब्बा व अजदाद की पैरवी करेंगे। यानी अल्लाह और उसका रसूल जिस चीज़ का हुक्म दे रहा है, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, उसकी पैरवी करो, तो ये कहते थे नहीं, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने अब्बा व अजदाद को देखा था। अल्लाह फरमा रहे हैं अगरचे इनके वालिदैन ना समझ रखते हों, ना ही हिदायत पर हों, फिर भी ये चलेंगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने आँख खोली तो देखा उनका बाप मटीरियल बनाता है बुतों का, फिर बुत बनाता है, फिर बुत बनाने के बाद झुक जाता है, दुआएं मांगता है। उन्होंने कहा अब्बा ये आप क्या करते हो, अपने हाथों से बनाते हो, फिर इनके सामने झुक जाते हो, फिर इनसे क्या ये तुम्हें नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो जानता था ये ना बोल सकते हैं, ये मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। फिर भी क्या था कि वो अपने बुज़ुर्गों के नाम पे बुत बनाते थे, जिस तरह हम मज़ारात बनाते हैं। हम भी उन्हें कब्र में अपने हाथों से सुला के आते हैं, उसके बाद मज़ारात बनाते हैं, फिर दुआएं करना शुरू कर देते हैं। फिर हम समझते हैं कि ये अब हमारी बात सुन रहे हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचा रहे हैं। जबकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो महव ख्वाब अजल हो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, लोग उन्हें मुश्किल कुशा मानते हैं। ये भी इस तरह कहते थे कि हम अपने अब्बा व अजदाद के तरीके पे चलेंगे। अल्लाह ने फरमाया है इन काफरों की मिसाल, व मासलुल लज़ीना, और मिसाल उन लोगों की काफर जो काफिर हैं, का मासलिल लज़ी, उस शख्स की तरह है, यानी एक जो गडड़िया है, जो भेड़ बकरियाँ चराने वाला है, बिमा ला यसमउ इला दुआउ वानिदा, जो इन भेड़ बकरियों की यानी शोर में कुछ भी नहीं सुन सकता। ला यसमउ, जो कुछ नहीं सुन सकता, इला दुआउ वानिदा, सिवाय हाँक पुकार के, इशारे किनाये के। ये यानी इसको दूर से कोई इशारे दे, कोई इस तरह कहे, अगर वो देख रहा है तब वो कुछ इशारों से बात समझ लेगा, लेकिन इस शोर में उसे पता नहीं चलेगा अगला कहने वाला क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं ये भी ऐसे हैं, यानी ये अक्ल से काम लेते ही नहीं हैं।
सोमन ये बहरे हैं, बुकमुन ये गूंगे हैं, उमयुन ये अंधे हैं, फ़हुम ला यअक़िलून ये कुछ भी अक्ल समझ नहीं रखते। अल्लाह फरमा रहे हैं ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इन्हें ये पैगाम पहुंच चुका है। चूँकि ये पहले चलो गलतियां जो कर रहे थे, लेकिन अब कुरान ने क्लियर कर कट बता दिया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है। अब इसके बावजूद भी यहूद और नसारा नहीं मान रहे, तो अल्लाह ने फरमाया अब अल्लाह का रुख उम्मत मुहम्मदिया की तरफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, कुलू खाओ मिन तय्यिबाति पाकीज़ा मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं इन्हें छोड़ो, अब तुम उम्मत मुहम्मदिया, ऐ ईमान वाले लोगों, खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है पाकीज़ा, वशकुरु लिल्लाही, और इसके जवाब में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें हलाल कर इनको तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो, यानी अगर अल्लाह की बंदगी करते हो तो इन हलाल और पकीज़ा चीज़ों को अपने ऊपर यानी खाना शुरू करो, हराम से बचे रहो। हर उसमें जो तरीके से हलाल तरीके से माल कमाया हुआ हो, जो हलाल चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी, यानी अब अल्लाह के दिए हुए दायरे में रहो, दायरे से बाहर इनहराफ ना करो। इन्नमा हराम, अल्लाह ने बता दिया कि क्या चीज़ हमने हराम की है। इन्नमा बेशक हराम कर दिया अलैकुम, तुम पर मैता था मुर्दा जानवर, यानी बकरी गाय जो हलाल चीज़ें थी, अगर वो मुर्दार हो गई हैं, मुर्दा हो गई हैं, मर गई हैं, तो वो भी हलाल नहीं हैं। बेशक हमने हराम कर दी तुम पर मुर्दा जानवर, व दम्मा, और बहता हुआ खून, जो ज़िबा करते थे उस वक्त जो खून निकलता था उसको भी तल के ये लोग खाते थे। अल्लाह ने फरमाया ये खून भी हराम कर दिया, व लहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह ने खुलम खुला वो हराम कर दी थी, लेकिन कुछ जानवरों के बारे में वो था, शक था, तो ये सवाल किए गए, तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये भी बता दिया। अब खिंजीर का कहते हैं कि ये बकरी और गाय की किस्म का एक है, ये दरिंदा भी है, चरिंदा भी है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ास बता दिया है कि ये इसमें दरिंदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये खिंजीर का गोश्त भी तुम पर हराम कर दिया। वमा ओहिला बेही ली गैरिल्ला, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही खालिक है, उसने हमें इजाज़त दी है एक जानवर को ज़िबह करने की, तो इस कानून से इनहराफ करके अल्लाह के नाम पे ही ज़िबह किया जाए, ना कि दूसरों के जाके पीरों और आस्थानों, कब्रों पर और मज़ारों पर जाके इनको ज़िबह किया जाए, या अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। नहीं, जब भी कोई चीज़ करनी हो तो ख़ास अल्लाह के लिए, अपने दीन को अल्लाह के लिए ख़ास कर दें। अल्लाह ही की चीज़ें हैं और अल्लाह ही के नाम पर ही खर्च होनी चाहिए। इंसान की जान भी अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ही की दीन के लिए, अल्लाह ही के नाम पर ही हमें मिटना चाहिए। अल्लाह फरमा रहे हैं नहीं हलाल वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। फमन तुरा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान मजबूर हो जाए तो फिर क्या किया जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं फमन इस हाँ, अगर बेकरार हो जाए कोई, गैर बाग, ना खुशी से खाना चाहे, वाला आदन, ना ही पेट भर कर खाना चाहे, फ़ला इस्माल है, तो वो जान बचाने के लिए उस पर कुछ गुनाह नहीं, यानी वो इतना खा सकता है कि उसकी जान बच जाए। वो इर्द गिर्द हराम चीज़ें हैं, उन हराम चीज़ों में से जानी हुर्मत, यानी जान की बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हुर्मत रखी है, तो उसको बचाने के लिए इन हराम चीज़ों में से थोड़ा बहुत खा सकता है ताकि ज़िंदगी बच जाए। इन अल्लाह गफूर और रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अगर उस हराम चीज़ में से मजबूरी की हालत में उसने कोई चीज़ ले ली है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बेशक इन अल्लाह, बेशक वो लोग यक्तुमुना, जो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, उस चीज़ को जो अल्लाह ने नाजिल की, मिनल किताब में से, यानी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ दे दी थी तौरात और इंजील में। इस तरह थी, अल्लाह ने फरमाया जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हों। और ये पता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी किबला यानी बैतुल हरम पाक ही होगा, आखिरी नबी का किबला। तो ये सब कुछ जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशीन गोइयाँ इनके पास आ चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया फिर भी इन्होंने छुपाया हुआ था सफ़ा मरवा की हकीकत को, किबला की हकीकत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु की नबूवत और रिसालत को ये पहचानते थे। तमाम इनके पास पेशीन गोइयाँ मौजूद थीं। अल्लाह फरमा रहे हैं वो लोग जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने नाजिल किया किताब में से, वयश्तरूना बेही सामानन कलीला, और बेच डालते हैं इसको सामानन कलीला, थोड़ी सी कीमत में। थोड़ी सी कीमत का मतलब है कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए आखिरत के मुकाबले में, हक़ के मुकाबले में, तो वो थोड़ी कीमत ही होगी, क्योंकि इसके मुकाबले में सामने हक़ है, सच है, और ये झूठ है। झूठ के मुकाबले में अगर तुम्हें कोई पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो वो थोड़ी कीमत ही होगी।
اللہ فرما رہے ہیں یہ چھپاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی پیشین گوئیوں کو، اور یہ بیچ ڈالتے ہیں اس کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ اولئک ما یاکلون، یہی لوگ ہیں جو نہیں بھرتے، یہ نہیں کھاتے اپنے فی بطونہم، اپنے پیٹوں کو، الی النار، سوائے آگ کے، یعنی یہ اپنے جسموں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جج، کوئی وکیل اللیگل کیس سامنے حق ہے، سچ ہے، اور یہ اس باطل کے لیے لڑ رہے ہیں، فیس لے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس طرح قرآن کو پہنچانے میں کوئی معاوضہ لے رہے ہیں تو یہ بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم ان سے کوئی فیس، کوئی اجر مانگتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے معاوضہ، کسی سے اجر نہیں لیا۔ یہ عظیم کتاب ہے، یہ نبیوں والا منصب ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق ادا کر دیا، اب یہ امت پر ہے، ہم اس کو لے کر بیٹھے نہ رہیں۔ اگر حق اور سچ کا تمیز ہمیں آ گئی ہے تو اسے آگے پھیلائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اور مت بیچو اس کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ اولئک ما یاکلون، نہیں ہیں یہ لوگ جو بھرتے ہیں اپنے پیٹوں کو، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کو، الی النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ نہ ان سے کلام کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وہ رب جس نے پوری کائنات بنا دی، جس کی کائنات کو دیکھ کے ہم اشکار اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس سے ملنے کا ہمیں اشتیاق ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کہ وہ ذات کیا ہے، کیسی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارا ایم، ہمارا مقصد اللہ کو پانا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ وہ کیسی ذات ہوگی جس کی کائنات ایسی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن اگر کوئی یہاں معاوضہ لے لے گا، یہاں حق کو چھپائے گا، تو اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ نہ اللہ استغفر اللہ ان سے کوئی کلام کرے گا قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی انہیں کوئی پاک صاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم برحمتک برحمتک برحمتک، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، چند روزہ عیش و عشرت کو پسند کیا، یعنی اللیگل طریقے سے، لیگل طریقے سے اللہ نے نہیں روکا۔ اچھا جی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرت، اور مغفرت بخشش کے بدلے میں عذاب کو لے لیا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کیسے صابر ہیں آگ پر، ان کا کس طرح صبر ہو سکتا ہے آگ پر، یعنی کس طرح یہ صابر ہو گئے کہ ٹھیک ہے آگ ہمیں ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان دھوکے میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، حق کو چھپا رہے ہیں۔ سامنے اگر کسی قسم کا بھی ہمارے پاس سچ موجود ہے، حق موجود ہے، اس کے جواب میں وہ باطل جیت رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو ہم کس طرح اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیسے یہ صابر ہیں آگ پر، ذالک، اس وجہ سے، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کیونکہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھی، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، واقعی آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک جگہ پہ انہوں نے رسالت نبوت آ کے اللہ کے حکم سے پہنچائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے حق، بأن اللہ نزل، بے شک اللہ نے نازل کیا، نزل الکتاب بالحق، کے حق سچی کتاب نازل کی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، فی الکتاب، اس کتاب کے بارے میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، کہ یعنی اس قرآن کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں شک کرے ہو کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دشمنی کی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔